इस माह मुबारक में हमें जो टारगेट दिया गया है, हमारा जो हदफ है, और वो हदफ हमने नहीं मुतय्यन किया, वो रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है। वो क्या है? फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो है जो जन्नत में दाखिल कर लिया गया और जहन्नम से बचा लिया गया। इसलिए बार बार मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को तरग़ीब दिलाते हैं। कभी फरमाते हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बी, कहीं फरमाते हैं वसाबिकु इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बी। दौड़ो, कोशिश करो और मुकाबला करो, एक दूसरे में आगे नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का महीना बड़े बाबरकत अयाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हज का मौका है, लोग अपनी सवारियों को दौड़ा रहे हैं। हज के बाद के घर पहले कौन पहुंचता है? तो पीछे से आवाज़ दी, लोगों अस्साबिकु मन सबका भी मग़फ़िरतिल्लाह, जल्दी पहुंचने वाला कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो अपने रब की मग़फ़िरत लेकर घर जा रहा है, जो अपने रब की तरफ से बख्शिश का परवाना लेकर घर जा रहा है, कामयाब वो है। तो रमज़ान मुबारक ये दिन हमने गिनती के दिन इनको पूरे नहीं करना, बल्कि एक एक लम्हे से फ़ायदा उठाना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आलम रब्बानी है, मदीना मुनव्वरा में हदीस की किताब पढ़ाते हैं, अपने शागिर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन सिखाते हैं। मदीना वालों ने हाथी नहीं देखा था। एक दिन किसी ने आवाज़ दी, मदीना वालों हाथी आ गया, जिसने देखना है आके देख लो। तो इमाम मालिक के जितने भी शागिर्द थे सारे भागे और जाके हाथी देखना शुरू हो गए। एक शागिर्द बैठा रहा। उस्ताद जी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तू हाथी वेखे? वो कहता जी नहीं उस्ताद जी। फिर जा पुत्र तू भी वेखया। इमाम मालिक के उस शागिर्द का जवाब वो बंदा समझ लेगा जिसे ये मालूम है कि रमज़ान क्यों आया है और मैंने करना क्या है, जिसे ये पता है कि इस माह मुबारक का मकसद क्या है और हमारा करने का काम क्या है। जिसको ये बात समझ आ गई उसको इमाम मालिक के शागिर्द का जवाब भी समझ आ जाएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं सैकड़ों मील का सफ़र तय करके हाथी देखने नहीं आया हूँ, मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखने आया हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को पढ़ने के लिए आया हूँ। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तारीख़ ने इमाम मालिक के 20 शागिर्द उनके नाम ही बुला दिए और उस एक शागिर्द का नाम याद रखा, यहया इब्ने यहया, कि जब भी हदीस की किताब पढ़ी जाएगी सबसे पहले उस्ताद से पहले उस शागिर्द का नाम आएगा कि हम तक हदीस पहुंचाने वाले ये वो शागिर्द है जो हाथी देखने नहीं बल्कि हदीस पढ़ने के लिए बैठे थे। माशाअल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको रमज़ान का मकसद मालूम है ना, फ़िक्र करने की ज़रूरत है कहीं ऐसा ना हो कि उन शागिर्दों की तरह फ़रिश्तों के नामा अमाल में, हमारे नामा अमाल में फ़रिश्तों के पास जो रिकॉर्ड है उसमें हमारे लिए ना मग़फ़िरत हो, ना बख्शिश हो और ना ही जहन्नम से आज़ादी का परवाना हो। रमज़ान के 30 दिन गुजर जाए। एक वो बंदा है कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और गुजर गया। एक वो है कि जो रमज़ान के शुरू होने से पहले ही रुखसत हो गया इस दुनिया से। कितना फ़र्क पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की है तो सबसे बड़ा मसला रोटी, कपड़े और मकान का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को हल करने के लिए जो मुहाजिर हैं और अंसार साहब हैं उनको आपस में भाई भाई बना दिया। उन जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा था कि एक भाई इबादत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, बहुत ज़्यादा नेकियां करने वाले हैं, और जो दूसरे भाई हैं वो ज़रा थोड़े से सुस्त हैं। तो जो नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे वो कुफार के साथ जिहाद करते हुए एक ग़ज़वे में शहीद हो गए। चंद दिन गुजरे हैं तो जो दूसरे भाई हैं वो तभी मौत बिस्तर पे फौत हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, दफन करके वापस आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा तुमने अपने उस भाई के लिए क्या दुआ की है? तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हमने अपने भाई के लिए यह दुआ की है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व अलहिक़हू बिसाहिबिही, या अल्लाह हमारे इस भाई पर रहम फरमा, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा और इसको अपने उस भाई के साथ मिला दे कि वो तो शहीद हो गया, वो तो अजीम मर्तबों पे होगा और शहादत का मर्तबा
शहीद के दर्जात के, उसके खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। कब्र में उससे कोई सवाल नहीं है। क्या सवाल है जी? मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? वही रब है जिसके लिए गर्दन कटवा के आया हूँ। मन नबीयू का, मेरा वही नबी है जिनके हुक्म पे गर्दन कटवाई है। माँ दीनू का, मेरा दीन वही है जिस दीन की सरबुलंदी के लिए मैं शहीद होके आया हूँ। तो आखिरत में भी शुहदा के लिए 100 बाकायदा दर्जे हैं जन्नत के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ शुहदा के लिए बनाए हैं। तो जब ये बात कही कि अल्लाह के रसूल, हमने अपने भाई के लिए ये दुआ की है कि अल्लाह इसको बख्श दे और इसको अपने उस भाई के साथ मिला दे जिस तरह ये दुनिया में इकट्ठे थे, आखिरत में भी इनको इकट्ठा कर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अकीदे की, उनकी सोच की दुरुस्तगी की और फरमाया आईना सलातुहु बाद सलातिही, आईना सियामुहु बाद सियामिही। सुनन निसाई की रिवायत है ये। आईना अमलुहु बाद अमलिही, और मेरे साहबा उस शहीद हो जाने के बाद जो इसने इबादत की है वो किधर जाएंगी? उसके रोज़े रखने के बाद जो इसने रोज़े रखे हैं वो किधर जाएंगे? उसने तो नमाजें जो पढ़ी थी उसके बाद जो इसने इबादत की हैं, जो नमाजें पढ़ी हैं, जो कुरान की तिलावत की है, जो तहज्जुद पढ़ी है, वो किधर जाएगी? तुम उसके साथ मिलने की बात कर रहे हो। ये शहीद से ऊपर इतने दर्जे पहुंच गया जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। सुभान अल्लाह। ये फ़र्क पड़ता है कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया, तो जिसने रमज़ान मुबारक के 30 दिन गुजारे, उसके नाम अमाल में कितना फ़र्क पड़ना चाहिए, तो ये फ़िक्र करने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाउदा मन, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और वह रमज़ान गुजर गया, वह रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश हासिल न कर सका, उससे बड़ा कोई महरूम नहीं है। तो इसलिए इस माह मुबारक को हल्का मत समझिए। कितने ही ऐसे अहबाब जो नमाजी, जो हमारी पहली सफ़ों के थे, पहली सफ़ में हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन अब वो नज़र नहीं आते। तो इसलिए इसको अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझते हुए, रमज़ान की इब्तिदाई दिनों में ज़रा हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं, बड़ा जो है ना जोश और जज्बा होता है, मस्जिदें भरी नज़र आती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो हम ज़रा थोड़े से सुस्त होते जाते हैं। तो रमज़ान के जैसे जैसे आखिरी अय्याम आ रहे हैं, कुछ एक ख़ास प्लानिंग की ज़रूरत है कि पहले अगर मैं रमज़ान मुबारक में 1 पारा पढ़ता था तो अब मैंने उसको बढ़ा देना है। अगर मैं इतने जो है वो दुरूद इब्राहिम इतनी मरतबा पढ़ता था, उसकी तादाद बढ़ा देनी है। तो इस तरह एक प्लानिंग के तहत इस रमज़ान का गुजारिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात को अपने दामन में समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ दावाना।